सो स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्सेस वाला में, हमारी 11th की क्लास उमंग बैच में। आज हम लोग क्लास 11th का सबसे पहला वाला टॉपिक जो हमारा सेट है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपना आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेट थ्योरी। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल सेट है क्या। सेट मैं ऐसे बताया दे रहा हूँ, सेट जनरली क्या होता है, वेल कलेक्शन ऑफ डाटा, वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या डाटा हम कह सकते हैं इसको। ये जो ऑब्जेक्ट कलेक्शन, ये जो हमने बात बोली वेल डिफाइंड, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारा सबसे पहला ही टॉपिक है सेट्स। तो सेट्स में अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो वेल डिफाइंड हमने वर्ड यूज किया है, एक्चुअली ये वेल डिफाइंड है क्या, है ना। तो इसको जानने से पहले कुछ चीजें हम सेट के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा सेट है उसे हम हमेशा करली ब्रैकेट नोटेशन में लिखते हैं, ये इसका नोटेशन है, ओके। करली ब्रैकेट में सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हमेशा हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जो अपनी बात पर वापस। जो हमारे पास बात यहां लिखी हुई है क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, बताया गया है हुज एलिमेंट्स आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट वेरी। इसको समझाता हूं। इट मीन्स सेट डजंट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट मीन्स वेल डिफाइंड ऐसा इसलिए कि हम ये कह सकते हैं कि किसी दो पर्सन के लिए, हमारे पास दो पर्सन है, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको थोड़ा सा। मेरे पास दो पर्सन है, एक तो रामू है यहां पर, और मेरे पास एक यहां पर दूसरे पर्सन जो है वो मैं मान लेता हूं यहां पर राजू है। इनसे मैं एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं इस समय जो क्रिकेट टीम है हमारे पास, उसके 5 बेस्ट प्लेयर के आप नाम बताइए। तो रामू जो है वो नाम बताते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्लेयर, सबसे पहले मैं बताता हूं MS धोनी है। नेक्स्ट मैंने बताया रोहित है, इसने बताया कि भाई रोहित है। फिर इसने बता दिया मेरा एक बेस्ट प्लेयर जडेजा भी है। रैना का नाम ले लिया, मान लिया, मैं सपोज ही कर रहा हूं मैंने इस हिसाब से। मैंने लिखा। अब जो राजू हैं और एक और मैं प्लेयर यहां पे लिखे दे रहा हूं, मान लिया वो विराट कोहली है, विराट लिखे दे रहा हूं। ये चीज इसे मैं ठीक कर लूं, मैं बता रहा हूं आपको भी, यहां से हटा दे रहा हूं मैं। राजू की हम बात करते हैं तो ये पहले नाम बताते हैं कि नहीं, मुझे जो है सचिन पसंद है, ये बोलते हैं मुझे सचिन पसंद है, ठीक है। सचिन के बाद ये बोलते हैं मुझे सहवाग भी पसंद है, या इस टाइम की टीम है, या मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर जो भी है वो लिख लेते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में सहवाग का नाम हम दे देते हैं, ठीक है। जनरली ये नाम हम अलग बताते, फिर ये बोल देते हैं नहीं मुझे गांगुली भी पसंद था, ऐसे अलग नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये दोनों पर्सन थे हमारे पास, रामू और राजू, इनके अकॉर्डिंग ये जो डाटा था हमने बताया ना कि 5 बेस्ट प्लेयर या 5 बेस्ट प्लेयर या 3 बेस्ट प्लेयर या 10 या हम बोल दें 11 की जो बेस्ट प्लेयर है, या पूरे वर्ल्ड के लिए हम बोल दें। तो अगर किसी एक पर्सन से बोलेंगे तो अपने अकॉर्डिंग बता देगा, मेरे लिए ऐसा है कि विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं, जडेजा बहुत अच्छा खेलते हैं। दूसरा वाला बताएगा नहीं मेरे हिसाब से रोहित शर्मा बहुत अच्छा है, या दिनेश कार्तिक बहुत अच्छा प्लेयर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेट है वो सेट जो है वो चेंज हो जाएगी, हमारी थ्योरी चेंज हो, कह रहा है, बोला ना हुज एलिमेंट्स आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट वेरी। तो यहां पर जो हमने ये बात कही क्या, वेल डिफाइंड, तो ये वेल डिफाइंड मीन्स यही होता है, जनरली इसको सीधी भाषा में समझ लें, इट इज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। तो किसी भी पर्सन के उससे हमारा डाटा, हमारा जो क्या है, हमारा जो सेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वही हमारा सेट होता है, अदरवाइज वो सेट नहीं होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं अपने सेट्स को। तो हमारे पास यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को समझते हैं। और हमारा जो पहला वाला चीज है क्या, सेट, तो उन सेट्स को हम
पता करते हैं सेट्स हैं भी कि नहीं है, ठीक है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर इन, पहले बोला है द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो भैया चाहे इसमें अभी हमने राजू और मैंने बात करी थी रामू की, तो भैया कोई भी किसी को भी सिलेक्ट करना हो तो वो मंथ के नाम तो चेंज होने वाले नहीं हैं जो जे से स्टार्ट है, हमें पता है जो जे से स्टार्ट है, जून है, जुलाई है, ठीक है, जो भी हैं आगे और हैं, जो जो हमारे पास मंथ हैं वो कह रहा है जिनका स्टार्टिंग लेटर क्या है, जे है, वो भैया चेंज नहीं होने वाले, चाहे हम बनाए, चाहे रामू बनाए, चाहे सीता बनाए, कोई भी बनाए। तो ऐसा कोई भी डाटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो किसी भी ईयर में जो डाटा जिनका जे से, जिनका हम बता दें एक सेट बना लेते हैं, ए इक्वल टू एक सेट बना रहे हैं जे से, तो हमारे पास जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा और जनवरी आ जाएगा, है ना। तो ये जो सेट है ये किसी पर्सन के थ्रू ये चेंज नहीं होने वाला, ये किसी पर्सन के थ्रू चेंज नहीं, मतलब पर्सन के मतलब हमने अगर दूसरे बंदे से कह दिया तो दूसरे मंथ के नाम लिख देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसा जब कुछ नहीं होगा तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा, तो इसे हम सेट कहेंगे। तो हमसे पूछा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, तो आप कह दोगे कि ये जो मंथ्स ऑफ ईयर हैं, ये क्या है, मंथ्स ऑफ ईयर हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं जैसे, वो डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, हम वो पर्सन टू पर्सन हमारे वो चेंज होने वाले नहीं हैं। ये बात समझ में आई। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, फिर वही बात आ गई क्या कि मोस्ट टैलेंटेड, तो जहां वहां हमने बात किसकी करी थी, बेस्ट प्लेयर्स की। तो भैया यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, मेरे अकॉर्डिंग कुछ अलग राइटर्स आ जाएंगे और दूसरा कोई पर्सन लिखेगा कहेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नए आ जाएंगे। तो हम इस बात को समझ चुके हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, तो हम ये बता देंगे कि ये वाला भैया जो कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये हमारा जो है कलेक्शन क्या नहीं है, ये सेट जो है ये सेट नहीं कहलाएगा, नॉट सेट। तो हम इस पे क्रॉस बनाए दे रहे हैं। नेक्स्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, फिर ये वाला भी सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस इट इज द सेट बिकॉज द कलेक्शन ऑफ बॉयज योर क्लास इट इज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। आपके क्लास में अगर 20 बॉयज पढ़ते हैं, वो कोई भी उसका अगर सेट बनाएगा तो वो सेम रहेगा। अब वो चाहे कोई भी पर्सन बनाए तो पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला नहीं है, दैट्स वाई इट इज सेट। तो हम ये क्या कह देंगे, सेट है, बता देंगे इट इज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, क्योंकि कलेक्शन ऑफ बॉयज डज नॉट वेरी ऑन पर्सन। ओके, ये फिक्स रहेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस नेचुरल नंबर का सेट जब हम बनाएंगे, बोला लेस देन 100 तो 100 and 299, यहाँ पर लिख लेंगे 3 4। तो हम ये बात समझ गए कि जो नेचुरल नंबर का सेट है, जो नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है हमारे पास, जो नेचुरल नंबर का सेट है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो भैया मुंशी प्रेमचंद ने जो भी अपनी हमारे पास जो भी उन्होंने लिख रखे हैं ना, जो भी नॉवेल्स उनके पास होंगे, वो कोई पर्सन उनका चेंज नहीं कर देगा, कोई अलग से नाम नहीं बता देगा, तो ये भी किसी पर्सन पे चेंज नहीं होने वाले, पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन चेंज होने वाली नहीं है, इसीलिए ये क्या है, हमारा सेट है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल 11 इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल 11, तो ये भी सेम रहेगा। हम बताएंगे कुछ मिस्टेक हो गया है, हमें कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर हो, ऑल इवन इंटीजर, हाँ सॉरी ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर का अगर हम सेट बनाएंगे, हम सेट अगर बनाएंगे इंटीजर्स का, तो क्या बन के आएगा, 1 इवन इंटीजर 2 4 6। अब ये इनफाइनाइट सेट है, बनता रहेगा पर किसी पर्सन के थ्रू चेंज नहीं होगा। तो हमारी जो पहली बात थी वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आई, क्या कि जो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, सेट होता है, एक्चुअल में होता क्या, हमने क्या सीखा, इसका नोटेशन सीखा कि कैसे हम इसे नोट आउट करते हैं, किसमें करते हैं, हमेशा करली ब्रैकेट में करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ये एक छोटी सी बात है पर ध्यान रखने वाली है। जो इसके अंदर लिखे होते हैं इनको हम एलिमेंट कहेंगे, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, आगे बात आएगी तो ये वहां पर समझे। तो जो सेट के अंदर लिखे होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और आगे सबसे पहले जानते हैं कि सेट को किस टाइप, तो यहां पर हमारे पास 2 टाइप्स आने वाले हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेट्स हैं। सबसे पहले इसमें जो सेट्स आता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और
सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म क्या होता है जनरली, जिसमें हम टेबलाइज्ड कर देते हैं, नंबर सीधे सीधे लिख देते हैं, समझते हैं इस चीज को। तो हमारे पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो सेट्स हैं वो टू टाइप्स के हैं। द टू सेट नोटेशन यूज फॉर द रिप्रेजेंटिंग सेट्स आर, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है हमारे पास, जो सबसे पहला है वो क्या है? रोस्टर फॉर्म है। क्या है? रोस्टर फॉर्म है। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को समझते हैं। जो रोस्टर फॉर्म होती है वो क्या होती है? द मोस्ट कॉमन form used to represent the set in the roster notation in which the elements of the sets are enclosed in curly brackets separated by commas। तो मैंने जो बताया था जनरली हम जिसे टेबलाइज्ड करके ऐसे लिख देते हैं 2 4 6 ऐसा कुछ भी लिख रहे हैं। ओके, हम ए ई आई ओ यू, तो ऐसा हम कुछ भी लिखते हैं। ये दोनों, ये जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझ लेते हैं। ऐसे जो सेट्स होते हैं जिनमें हम क्या बोलते हैं, सारे उनके, और हमने बताया था कि सेट को, अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि करली ब्रैकेट में क्या आता है, तो कोई भी सेट हमेशा ऑलवेज हमें करली ब्रैकेट में ही लिखना है। और इसका जो, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हमेशा हम कैपिटल लेटर से करेंगे। किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से करेंगे। ए इक्वल टू लिख दो, यहाँ पर बी इक्वल टू लिख दो। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म समझ में आएगी क्या होती है। हमने बताया द मोस्ट कॉमन अभी तो यूज करी जाती है, क्या होती है? द सेट्स आर इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट। तो मैंने पहले ही बता दिया, इस बात को समझना है, सेपरेटेड बाय कामास। ठीक है, विच एलिमेंट्स, इसके क्या होते हैं? इन विच द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। तो जो सारे एलिमेंट होते हैं उनको हम एलिमेंट, अभी मैंने बताया था, जिसके अंदर नंबर होते हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर वो बात आ गई है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर हमने बताया था क्या, कि जो सेट होते हैं जिनकी रोस्टर फॉर्म होती है, जनरली टेबुलर फॉर्म भी जिसे कहते हैं हम, सेट के क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो टेबुलर फॉर्म मतलब जिसमें हम सारे जो ये एलिमेंट्स होते हैं जनरली लिख देते हैं। अब आती है यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है पहले देखें, उसका डेफिनेशन से समझते हैं, फिर हम उसे समझते हैं कैसे, क्या एक्चुअल में वो क्या होती है। तो लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म notation has the certain rule or statement that specify that describe the common feature of all element of a set with a text describing the character of the elements of the set। जो कैरेक्टर बताता है, अब बात को समझना, यहां इस चीज को समझना, बहुत अच्छे समझना। मैंने एक अभी स्टेटमेंट लिखी थी। क्या लिखी थी? मैंने एक टेबल, एक इसका वो लिखा था अभी, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर इसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, मैंने एग्जांपल बताया है, मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझ लो। सच दैट, ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इज एन इवन नंबर एंड बताया है के इज लेस देन 20। तो ये स्टेटमेंट लिखी, पर इस स्टेटमेंट को अभी इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा ये बात, कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, क्या हमारे पास जो सेट लिखा है ए ई आई ओ यू, ये मैंने किस में लिखा है? टेबुलर फॉर्म में, या कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखा है। तो ये जो रोस्टर फॉर्म है, इसको हमसे आगे कन्वर्ट करने के लिए भी कहेगा, पर हमने यहाँ पे जो बात बताई है, सेट बिल्डर नोटेशन हैज द सर्टन रूल ऑफ स्टेटमेंट दैट इज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब द कॉमन फीचर्स। कॉमन फीचर या कॉमन प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट, उसमें जो उसमें हम बना रहे होंगे ऑफ सेट। द सेट बिल्डर फॉर्म यूजेस ऑफ क्या? वर्टिकल बार इन द रिप्रेजेंटेशन विद अ टेक्स्ट डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखते हैं? एक्स, इसे पढ़ते हैं सच दैट, इसे पढ़ते हैं सच दैट। ओके, सच दैट क्या पढ़ेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज आ, ये क्या है? क्या लिखे हैं? ये वॉवेल्स लिखे हैं, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने लिखा था टेबुलर फॉर्म में ए ई आई ओ यू, एक्चुअल में ये लिखे क्या थे? लिखे थे इंग्लिश अल्फाबेट। क्या लिखे थे? ये इंग्लिश के अल्फाबेट, इंग्लिश के वॉवेल्स लिखे थे ना, वॉवेल्स थे। ये जो वॉवेल्स थे इसको ही हमने बताया, ये जो एक्स है ये इसे रिप्रेजेंट किया था। एक्स इसे रीड करते हैं
x such that x is a vowels of English alphabets। और भी नोटेशन इसके होते हैं, आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया x इज एन इवन नंबर, बोला है x सच दैट एन इवन नंबर, ओके, बोला है इवन नंबर है और वो लेस देन इक्वल टू 20 है। तो ऐसा एक एग्जांपल तो इसमें बोला है कि ये जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट से दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इवन नंबर्स दैट आर लेस देन आर इक्वल टू 20। तो ये स्टेटमेंट है इसके लिए, ये इसमें नंबर अगर हम टेबलाइज करना चाहेंगे तो जो भी नंबर इवन होते हैं उनका सबका लिखना है, ऐसे 2 4 6 8 9 10, ठीक है, 20 तक, ठीक है। अब यहाँ पर और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसको समझेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छे से, कैसे हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझने से पहले हम इनके कुछ नोटेशंस को समझ लेते हैं कि हमारे पास जो मैथमेटिकल सेट आते हैं, जैसे हमारे पास नंबर आ गए 1 2 3 7 4, तो इनको क्या कहते हैं, उनके कुछ नोटेशन होते हैं, मैं वो नोट डाउन करा देता हूं आपको। जैसे n क्या होता है, n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, ठीक है, n किसे रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को। n के बाद में हमारे पास हो w किसे करता है, होल नंबर को करता है, ठीक है। होल नंबर के बाद में हमारे पास रेशनल नंबर आ जाते हैं, जनरली इसे हम q से लिख लेते हैं, ओके। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक आपके पास रियल नंबर भी आ जाएगा यहाँ पे, इसे भी, इसे r जो है रियल नंबर के लिए होता है। तो ये बात याद रखनी है, आगे हमारे काम आने वाली है, ठीक है। ये बस नोट डाउन कि किसका नोटेशन क्या होता है, इसके लिए जरूरी था, तो ये मैंने आपको नोट करा दिया है। सो हमारे पास जो हम सेट बिल्डर फॉर्म से आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और रोस्टर फॉर्म्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे ये हमारा डाउट क्लियर हो जाए कि ये जो नोटेशन है एक्चुअल में कैसे होता है, मतलब जैसे इनका रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी, जो इनका प्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म सच दैट x is a natural number and x is greater than equal to 30 and less than 36। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसे टेबलाइज करना चाहें, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कह ले लिखना चाहें, तो बहुत इजीली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट बनाएंगे, यहां पर बोला है 30। अब इन सिंबल्स को समझना है बहुत अच्छे से। ये जो यहाँ पर ये जो ये लिखे हुए हैं ना, ये जो इक्वेशंस लिखी, इसको समझना है ये कैसे वर्क करते हैं। ये जब कभी यहाँ पर लेस देन इक्वलिटी की बात करेगा, मतलब नीचे ये लाइन लगी होगी इस वाले, मतलब यहाँ ये तो लेस देन या ग्रेटर देन के लिए लगता है, अगर नीचे लगा देते हैं तो हम इसे लेस देन या इक्वल पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 30 लेस देन इक्वल टू या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन, या तो 30 के इक्वल है या फिर उससे बड़ा ग्रेटर है। तो आगे बोला है, पर आगे बोला है 36 से ओनली लेस देन, हम यहाँ लेस देन ग्रेटर दोनों नहीं यूज करेंगे। तो ये जो सिंबल है ये दो चीज को दिखाता है आगे। क्या, एक तो इक्वलिटी बात करा, तो जब कभी ये यहाँ पर इक्वलिटी बात करेगा और हम टेबलाइज करेंगे इसे, क्या करेंगे, मतलब हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, तो जब ये इक्वल वाला साइन लगेगा तो हम जब इसको टेबल करेंगे तो जो नंबर इधर लिखा होगा उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ले लेते हैं अपने सेट में, ठीक है। इसको हम ले लेंगे, 30 ले लिया। 30 के बाद में हमारे पास जो अगला नंबर आएगा भाई यहाँ पर 31 आ जाएगा, 31 के बाद 32 आ जाएगा, 32 के बाद 33 आ जाएगा और 34 आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा। अब सुनिए, ये 36 हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, जब ये इक्वलिटी ऐसे लगी होगी, ठीक है। और बताया है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर इससे पहले वाला कौन होगा, 35 होगा, तो हम इसे लेकर के बंद कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो जाएगी, इसकी किसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी, या कह लें रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, बोथ आर सेम थिंग।
तो ये बात समझ में आई। ये इसे हम बाद में सोल्यूशन के तौर पे ओपन और क्लोज इंटरवल के लिए भी लिखते हैं, जब वहां पर बात आएगी तो मैं इसे बता दूंगा। अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो हमने ये बताया राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बोला था, एक्स हमने पढ़ना भी आपको बताया, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज इसमें बताया कि 30 जो है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड लेस देन 36। तो मैंने बताया जब ये नोटेशन यहाँ ऐसे लगी हो, कैसी लगी है, लेस देन इक्वल वाली, तो जब हम अपने टेबल में फॉर्म लिखेंगे तो वहां पर 30 को लिख लेंगे। अगर यहाँ पर ये चीज ना लगी होती, ये ऐसे होती, तो हम इस 30 को भी अपने उसमें ना लेते। हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, एक्स इज इन इंटीजर, बोल रहा है एक्स एक इंटीजर है और x is an integer and x square, I think x square is equal to greater than equal to 9। so यहां पर कैसे होगा हमारा काम, कैसे हमारा काम होगा, तो हम देखते हैं। it is given it is x square, I think written is x square greater than equal to 9। so हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे। कैसे सोल्यूशन कर लेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखेंगे और बोला है x इंटीजर जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो सकता है, देन x इज इक्वल टू, सॉरी एन इंटीजर विच स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। ओके ओके ओके, लेट्स सॉरी। तो अगर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है तो नंबर वो सारे लिखने हैं जिसका इक्वल भी हो। तो इक्वलिटी की बात है तो जिसका स्क्वायर, फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट कर दें, इंटीजर की बात करी है, तो इंटीजर क्या होते हैं हमारे, निगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स होते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, -3 लिखेंगे। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो हम यहां क्या लिख लेंगे, -9, क्या बोला है, x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो जो नंबर है जिसका स्क्वायर 9 आ जाए तो +9 एंड दिस इज, सॉरी ओके हाँ, तो x स्क्वायर इज 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो इंटीजर है, पर यहां पर ये कुछ नंबर गलत है, यहाँ पे कुछ गलत दिया है क्योंकि स्क्वायर किसी का -9 नंबर नहीं आएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, और कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ उससे समझते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ अलग से और करते हैं क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चन ले ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन ले ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन ले ले रहा हूं। मैं क्वेश्चन ले ले रहा हूँ यहाँ से, फिर करते हैं आगे काम अपना।
क्वेश्चन है मेरे पास, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। द क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू x such that x is an even natural number, even natural number less than even natural number which divides 32 less than 8 less than 8 less than even natural less than 8। तो ऐसा भी कुछ आ सकता है, बोला x इज एन इवन नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 8 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हमसे बोलता है एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? नेचुरल नंबर 1, तो पहला नंबर इसमें तुम्हें क्या मिल जाएगा? 2 4 6 8, ठीक है। और लेस देन 8 बोला है तो हम क्या करेंगे? यहां पर 8 को नहीं लेंगे, हम कहां तक लिख देंगे? 2 4 6 तक, और यही हमारा सेट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो हम किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए ले लेते हैं। हम कुछ नंबर ले लेते हैं जिनको मुझे कन्वर्ट करना हो किसमें? अपने सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये तो बात हो गई, हमने जो कन्वर्ट किए अभी तक सीखा, क्या कन्वर्जन सीखा था कि जो हमारे पास सेट हैं और वो सेट किसमें दिए थे हमारे पास? वो सारे के सारे सेट हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में थे और हमने उनको कन्वर्ट किया था इन रोस्टर फॉर्म। तो अब हम अपने किसी एक रोस्टर फॉर्म की इक्वेशंस को ले लेते हैं और उसे हम कन्वर्ट करेंगे और सीखेंगे कैसे हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म। सो आई एम टेकिंग सम क्वेश्चन। वन क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू, मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं नोट करे ले रहा हूं यहाँ पर, 1 कामा 1/4 कामा 1/9 कामा 1/16 कामा 1/25 कामा 1/36 कामा 1/49। ये मेरे पास एक सेट है जिसे मुझे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये मैं कैसे कर सकता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में? कैसे मुझे इसे लिखना है कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे मैं इसे लिख सकता हूं? देखिए तरीके हैं लिखने के, पर देखिए इसको कैसे कर सकता हूं इजीली। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं। देखो मैं इसे थोड़ा सा क्या लिख सकता हूं, 1/1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसे क्या लिख सकता हूं, 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसके बाद क्या आ जाएगा, कामा लगा के हमें इसे अलग करना है, 1/3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे ही 1/4 का स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे ही 1/5 का स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे ही 1/6 का स्क्वायर कर सकते हैं और ऐसे ही 1/7 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में देखिए क्या लिख रहा है, अब हमको दिखाना तो वही है। अच्छा ये x सच दैट x, यहाँ पर a सच दैट a, b कुछ भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है। मोस्टली हम x सच दैट x यूज कर लेते हैं कि x के पीछे पड़े रहते हैं ना मैथ्स वाले। तो x सच दैट x हम बताएंगे जो x है ये इक्वल है 1/n स्क्वायर के, या होल स्क्वायर कर दीजिए ऑल्सो, वेर ये जो n है लेस देन इक्वल n, सॉरी इसे ऐसे लिख लीजिए, इट विल बी मोर इजी। वेर जो n है हमारे पास क्या है, वेर n जो है n बिलोंग, अब इसे लिखेंगे वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 7, ओके। और एक बात और, यहां 1 भी तो है, तो हम ये लिखेंगे कि 1 से ग्रेटर देन इक्वल है और n 7 से क्या है, लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 1 से। तो यहां पर हम देख रहे हैं n की जो वैल्यू है नेचुरल, n बिलोंग्स टू n है। अगर अच्छा मैंने ये लिख दिया है नेचुरल नंबर से बिलोंग है, तो ये मैं अगर यहां पर ये बात ना लिखूं, इतनी ही बात लिख दूं तो भी बात मेरी बन जाएगी। ये लिख देता हूं मैं, n इज लेस देन, अगर मैंने बोल दिया n नेचुरल नंबर से, तो n नेचुरल नंबर इट मींस इट स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर ये n नेचुरल नंबर से बिलोंग है और n का है 7 से छोटा है हमारा, तो ऐसे हम करके ये सेट बिल्डर फॉर्म हमारी कन्वर्ट्स हो सकती है। ओके, ये एक क्वेश्चन था और हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, इस टाइप का अलग सा क्वेश्चन है मेरे पास। एक सेट है मेरे पास a इज इक्वल टू
सेट है मेरे पास, क्या है, मेरे पास सेट है 1/2, 2/5, 3/10, इसके बाद सेट है 4/17, नेक्स्ट है 5/26 एंड 5/26, 6/37 एंड 7/50, 7/50. सो A इज इक्वल टू, हमारे पास सेट है 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37 एंड 7/50. ये हमारे पास जो है, ये क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें किस में करना है, इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो इसको थोड़ा सा मैं लिखने की कोशिश करता हूं, देखता हूं इसे क्या बनाया जा सकता है. ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, करते हैं. देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिक नंबर के बाद ऐड और 1 2 हो रहा था, यहाँ 1 है, इसे अगर हम 1 + 1 लिख दें चलेगा? ठीक है, कहोगे बात सही है, चलेगा ना? देखिए अगर हम इसे क्या लिखें, 2/4 + 1 लिख दें, बात बनेगी, बात बनेगी ना? 4 + 1, 4 + 1 क्या लिख दें, 4 + 1. इसके बाद हम ये 3 है जो यहाँ नंबर है उसका स्क्वायर, अभी समझ में आएगा. 3 है तो 3 3 जा 9 + 1 लिख दे, 10 हो जाएगा. बात को समझना, इसको 4 है ऊपर और 4 + 4 4 जा 16, 16 + 1, इसको ऐसे लिख लेते हैं 16 + 1. क्या लिख लेते हैं, 16 + 1. और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 5/25 + 1. फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 6/36 + 1. ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा, 7/49 + 1. यू कैन राइट दिस वे आल्सो, A इज इक्वल टू n/n + 1, n² + 1. You can write this way. Okay, so this way you can write this condition. This is 1 square plus 1. This is 2/2 square plus 1. This is 3 square plus 1. This is 4 and 4 square plus 1. This is 5 square plus 1 and 6/6 square plus 1. इसको लिखेंगे 7/7 square plus 1. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है, अब ये फॉर्मेट बन रही है. देखिए क्या फॉर्मेट है, अगर हम इसे ऐसे लिख दें, x such that x is equal to n/n square plus 1, तो जब भी हम n की वैल्यू लेते जाएंगे, यहाँ पर n = 1 लेंगे तो यहाँ रखेंगे 1 square plus 1, n की वैल्यू 2 लेंगे, 2/2 square plus 1, क्या लेंगे, 2 square plus 1. फिर लेंगे 3 है, 3 square plus 1 क्या आ जाएगा, 9 और प्लस 1 10. तो हमारी ये सिचुएशन बन जाएगी. ऐसी सिचुएशन अब यहाँ पर हम फिर लिखेंगे n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से और किसके इक्वल है, वेयर, यहाँ लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो है वो <= 7 है. तो इस टाइप से जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. किसको कन्वर्ट करके, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म को. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारे पास ये जो सेट हैं ये कितने टाइप के हैं, टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ते हैं. किसके बारे में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेट. आई होप जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो. ठीक है, तो हमने क्या जाना, सबसे पहले तो सेट को अभी तक पढ़ा, एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं. क्या हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा जो सेट है, हमने जो पढ़ा है अभी तक, सेट्स जो हैं वो सेट्स क्या होते हैं, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट वेरी टू पर्सन. मैंने कहा वेल डिफाइंड होते हैं, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होंगे, इट मींस अगर कोई पर्सन डाटा कोई सिलेक्ट कर रहा है तो वो कोई दूसरा भी अगर उसमें से चूज करेगा तो वो भी सेम होगा. अगर वो चेंज हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है हमने देखा था. अगर हम किसी बेस्ट प्लेयर की बात करें, बेस्ट बुक्स की बात करें, बेस्ट मूवीज की बात करें, तो ये क्या हो जाएंगी, सारे के सारे सेट्स नहीं होंगे. तो इसके बाद हमने जाना सेट के 2 टाइप्स के, हमारे पास 2 टाइप्स रिप्रेजेंटेशन है. सबसे पहला कौन सा मैंने बताया था, वो है रोस्टर फॉर्म या इसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. तो रोस्टर फॉर्म क्या करती है, जो नंबर होते हैं द मोस्ट तो यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म यूज टू रिप्रेजेंट द सेट इन द रोस्टर, बट नोटेशन
एंड सेपरेटेड एंड विच द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जिसमें जो सेट होते हैं इनक्लोज्ड करली ब्रैकेट के बारे में मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, अनसेपरेटेड बाई कामा। इसके कुछ एग्जांपल दिए थे 2 4 6 8 एंड बी इक्वल टू ए आई ओ यू। ऐसे ही मैंने सेट बिल्डर फॉर्म को बताया, किसको बताया मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म को बताया। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, द सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन है सेट रूल आर स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाइड डिस्क्राइब द कॉमन फीचर, या हमने क्या बताया था, प्रॉपर्टी कॉमन, उनके जो अंदर जो एलिमेंट होते हैं ऑफ ऑल एलिमेंट, जो एलिमेंट होंगे उनके सारे एलिमेंट के अंदर की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि ये मैंने लिखे थे क्या, ए ई आई ओ यू लिखा था, जो इंग्लिश हमारे वॉवेल्स होते हैं वो क्या है, हमने यहाँ पर उसी को बताया कि जो वॉवेल्स होते हैं तो इनकी सबकी प्रॉपर्टी एक ही है, सब क्या है, वॉवेल्स है हमारे। एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। यहाँ पर जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है वो कैसे, इसे रीड कैसे करते हैं, एक्स सच दैट एक्स, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए सच दैट एक्स, तो उसी के बारे में बताना रहता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ सेट की, कितने टाइप के सेट होते हैं। तो चलते हैं हम अपने टाइप ऑफ सेट की तरफ। ओके, हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सेट। अ सेट इज टाइप्स, हाँ, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है सिंगलटन सेट। क्या आ जाता है, सिंगलटन सेट आ जाता है। क्या आ जाता है, सिंगलटन सेट। तो द सेट विच है ओनली वन एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट, जैसे यहाँ पर पास एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल सेट के पास क्या है, सेट एक्स के पास एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2। तो ऐसा कुछ भी, ऐसा हम कुछ भी लिख दें, ए इज इक्वल टू एलिमेंट ऐसा दिया है, ए इज इक्वल टू ऐसा कोई एलिमेंट दिया है, तो जिसमें केवल ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, हम ये क्या कहें, एक एलिमेंट हो उसमें, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट विद नो एलिमेंट्स आर नल एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। इसे हम एम्प्टी सेट या नल सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नल सेट्स भी बोल देते हैं। उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जैसे एक्स सच दैट नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 6 एंड 7। तो ऐसी कोई भी बात, कोई भी ऐसा बच्चा जो क्लास 6 और 7 दोनों में पढ़ता हो, आपके स्कूल में है, तो ऐसा कोई नंबर इसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले सिंगलटन सेट क्या होती है, एम्प्टी सेट क्या होती है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट में, हमारे पास और कौन से सेट आने हैं। ठीक, इसके बाद हम सेट में आगे बढ़ते हैं। तो सेट आता है हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो व्हाट आर फाइनाइट एंड फाइनाइट, जैसा कि इसमें नाम से समझ में आ रहा है, फाइनाइट तो जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जनरली काउंटिंग, जो ऐसे सेट जिनमें जो एलिमेंट होते हैं वो काउंटेबल हो, मतलब इजीली मैंने काउंट। फाइनाइट सेट द व्हेन व्हिच आई हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, एंड इनफाइनाइट सेट आर दोज whose number of element cannot be estimated but has some figure or number which is very larger to express in the set। ठीक है, कुछ ही टाइम ऐसा होता है। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं, ऐसे लिखा 1 2 3 4 इज अ फाइनाइट सेट एज इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट। फाइनाइट नंबर है कितने, 1 2 3 4 5 हमने गिन लिया, ऐसा कुछ भी। जैसे हमने एक सेट दिया था ए ई आई ओ यू, तो ये भी एक सेट कैसा है, इसमें हमने बताया ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। अब हम बता दें भैया एक ऐसा सेट है, हमने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। भैया कोई बात नहीं बताई, बस हमने बता दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो भैया एक से स्टार्ट तो हो जाएगा, पर कहां तक है नहीं पता, काउंट तो नहीं होगा। तो y इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंडिया, तो बहुत लंबी काउंटिंग वाली बात बताया ना, एस्टिमेटेड बट हैज सम फिगर्स नंबर। तो ऐसा भी हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट एज देयर इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ एनिमल इन इंडिया बट द एक्चुअल वैल्यू कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द नंबर्स कुड बी वेरी लार्ज। देखिए ये फाइनाइट सेट तो है, पर हम कहेंगे कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेट डाटा नहीं है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं इसको,
हम इसको बोल देते हैं, ये जो सेट है हमारे पास, जो एग्जांपल हमने बताया नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंडिया, ये हम बता देंगे कि भैया ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। मैंने उसका बढ़िया सा एक एग्जांपल दिया है, ऐसा जो नेचुरल नंबर का सेट हो जाए। मैं बोल दूं एक सेट ऐसा है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऐसा सेट बता दूं तो भैया ऐसा सेट जिसमें इवन नंबर्स का सेट हो, तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, काउंटिंग तो हो ही नहीं सकती कभी। तो ऐसे जो भी नंबर, ये हम बोल दें सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट के हमारे पास एग्जांपल हैं। कौन कौन से मैंने बताया, सेट ऑफ रियल नंबर लिख दूं, मैंने उनकी कंडीशन नहीं बताई कि भैया ये 4 तक है या 8 तक है या 5 तक है 7 तक है। तो ऐसे सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में आएंगे। ठीक है, तो फाइनाइट सेट कौन, जिनके हम जनरली काउंट कर सकते हैं, देखिए ये था 1 2 3 4 5 था, ऐसे काउंट करते। तो जनरली इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, जिनके एलिमेंट काउंटेबल ना हो, ऐसा समझ लें। ठीक है, या बहुत लार्जर नंबर में हो तब। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं इसके बाद में। तो हमारे पास बात अब इसके बाद में आ जाती है इक्वल सेट की बात। इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, द टू सेट्स x and y are set to be equal if every element, सारा element of set x also the element of set of y. If every element of set y is also the element of x, it means set x and y have the same element and we can denote it as x is equal to y. For example, इन्होंने बताया है कि अगर एक x ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 4 है और y एक ऐसा सेट है जिसमें 4 3, देखिए सेट में ये जो ऑर्डर लिखा होता है, लिखा है 1 3 4, यहाँ लिख दिया 4 3 2 1, कहेगा सर ये तो लिखा हुआ, तो मैं बताओ इक्वल नहीं है सर। तो मैं बता दूं किसी भी सेट में, किसी भी सेट में जो ऑर्डर लिखा होता है, जैसे 4 को पहले लिख लिया, 1 को बाद में लिख लिया, 2 को बाद में लिख लिया, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस उसके सारे एलिमेंट। वैसे 1 बिलोंग्स टू, हाँ एक कॉन्सेप्ट में बताना भूल गया कि किस सेट में कौन सा, यहां से चले वो भी क्लियर हो जाएगा। बिलोंग्स टू वाला मामला किसका क्लियर हो जाता है, बिलोंग्स टू का मामला क्लियर हो जाता है। बिलोंग करता है कि बिलोंग्स नहीं करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये भी चीज क्लियर हो जाएगी। तो देखिए जैसे मैंने ये एग्जांपल इसी को बताया, इसे इसको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये नंबर जो है मेरे पास ये क्या है, ऐसा क्या है, ये इसमें x और y। तो हम बताते हैं 1 बिलोंग्स टू x, फिर बता रहे हैं तो भैया 1 जो है आल्सो बिलोंग्स टू y। ऐसे हमने बताया 2 बिलोंग्स टू x, हमने बताया, इसको भी बोल दिया मैंने क्या, ये पढ़ा, ये जो सिंबल है पढ़ते हैं इसको बिलोंग्स टू, ओके। तो बोलते हैं 1 बिलोंग्स टू x, ऐसे 2 बिलोंग्स टू x। तो इसके सारे एलिमेंट हम बोलेंगे एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू वाई। अब मैं हमारे पास एक मैं सेट ले लेता हूं, a इज इक्वल टू, मेरे पास सेट है 1 3 5, एक मेरे पास सेट है, दूसरा सेट है 2 3 1। अब मैं पूछूं क्या a इज इक्वल टू b, क्या इज a इक्वल टू b, मैं ये बात बोलता हूं, क्या बोलता हूं, इज a इज इक्वल टू b, क्या a और b इक्वल है। तो हम बताएंगे, देखिए जो इसमें नंबर बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं 5 बिलोंग्स टू a बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू b, नॉट बिलोंग है ना, नॉट बिलोंग इसे बोलते हैं। तो ये बिलोंग नहीं करता है, तो हम ये रीजन बता देंगे, दैट्स वाई ये नहीं। और यहां से हमारे पास ये चीज भी क्लियर हो गई कि ऐसे मेरे ख्याल से पहली एक्सरसाइज में मेरे पास आपके पास क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिलोंग्स करता है नहीं बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो यहां से ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, वो क्वेश्चन पूछ लेता है वहां पे ये एलिमेंट इसमें है या नहीं है, तो इसको हम ऐसे करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल सेट की बात खत्म हो गई। सेट जब भी इक्वल होगा, कब, जब उनके सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, ऑल एलिमेंट ऑफ बोथ सेट मतलब सारे, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब तक अगर इक्वल नहीं है तो वो सेट इक्वल नहीं। मान लिया किसी में लिखा है ए ई आई ओ यू लिखा है और दूसरे नंबर हमने लिख दिया इसे 4 नंबर 1 1 2 3, तो इनकी नंबर ऑफ काउंटिंग से नहीं मतलब है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहां भी ए होना चाहिए था। ठीक है, तभी वो इक्वल होंगे। तो यहां पर हमारी आई होप कि मुझे
आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। हमें ये बात समझ में आ गई है कि इक्वल सेट क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, सबसेट की तरफ। किधर, सबसेट की तरफ। तो देखते हैं सबसेट क्या होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं, फॉर टू सेट्स A and B, if every element set A is present in set B, then set A is subset of A। ये नोटेशन थोड़ा इसको सही कर लेना, ये ऐसे लिखाता है, ओके, यहाँ लाइन नहीं लगेगी। एंड B इज द सुपर सेट ऑफ B, तो इसे हम उल्टा लिखते हैं। अभी बता रहे हैं क्या है। सपोज हमारे पास इसको समझ लेते हैं, इसको समझते हैं। हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, इसको ऐसे समझ लेते हैं। और हमारे पास दूसरा एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 3, 2 और 3, हमारे पास 2 और 3 है। तो हमारी जो थ्योरी थी, हमारे पास जो डेफिनेशन थी, उस पे जाते हैं, उसको एक बार देखते हैं। क्या लिखा है, फॉर टू सेट्स A and B, every element set A is present in set B, then A set is subset of B। मैंने शायद उसमें अलग लिख लिया है, सबसेट ऑफ B। क्या बोल रहा है, फॉर टू सेट A and B, if every element in set A is present in set B, then set A is subset of B। We write this A subset of B, इसे पढ़ते हैं A subset of B, A is subset of B। हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जहां मैंने बात लिखी थी, ये क्या A इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये यहां पर देखिए, जो सबसेट लिखना है यहां पर हम B को लिखकर दिखाएंगे। कैसे, कि जो तो B में एलिमेंट है, यहां पर B जो है वो सबसेट है A का, कि ऑल एलिमेंट मतलब एक्स्ट्रा हो सकते हैं, पर 2 और 3 इसमें बिलोंग कर रहे हैं ना। तो इसके जो दूसरे वाले सेट हैं जिसको हम सबसेट की बात करेंगे, किसको हम सबसेट बता रहे हैं, B को। तो B जो है वो सबसेट होगा A के, तो हम इस बात को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगर हम ये यहां पर B लिख देते हैं तो हम इसको चेंज करके लिख सकते थे। और दूसरी जो बात बताई, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो भैया ये क्या हो जाएगा, A जो है वो सुपर सेट ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी डेफिनेशन पे चलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या होता है सबसेट एंड सुपरसेट। तो मैंने बताया, एग्जाम्पल मैंने बताया 1 2 3, यहाँ A को 1 2 3 ले लिया है मैंने। ठीक है, और देखा A इज सबसेट सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन सेट A आर प्रेजेंट इन सेट B। ऐसा है कि नहीं, सारे सेट प्रेजेंट हैं, समझ में आया। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं वो समझ लीजिए। क्या, एवरी सेट, हम बात लिख लेते हैं, कुछ बातें लिख लेते हैं। जो सेट होते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या लिख लेते हैं बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या होता है, एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इट मींस ए इज सबसेट ऑफ ए। अपने लिए, वो सबके लिए क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरा एक पॉइंट हमको लिख लेना है यहीं पे, दूसरा एक पॉइंट हमें लिख लेना है। द सेकेंड पॉइंट इज एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या होता है, ये बात याद रखना, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। दिस मीन्स 5 इज सबसेट ऑफ ए। अगर मैं बता दूं एक सेट ए है, तो इस बात को ये नोट कर लेना, 2 पॉइंट यहां पर होते हैं। ठीक है, कौन सा, मैंने पहले जाना क्या, कि जो सेट हैं, सुपर सबसेट और सुपरसेट क्या होता है, मैंने बताया इसे ए में एलिमेंट है जो, तो अगर ए इसको लिखना है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सो ये सबसेट के लिए साइन हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये जो साइन है यहां पर लगा, ये हम तब लगाते हैं जब हमारे पास
इनके एलिमेंट इक्वल हों, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू भी 1 2 3 है और बी इज इक्वल टू भी 1 1 कामा 2 कामा 3 है, तब हम ऐसा नोटेशन यूज करते हैं और बताते हैं कि ये सबसेट ऑफ 3 है। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर सेट की। तो जो पावर सेट होता है इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट कुड कंटेन, तो जैसे सेट है 1 2 3, ये हमारे पास क्या है 1 2 3 एक हमारे पास क्या है सेट है। इसके कितने सेट बनाए जा सकते हैं, कितने टोटल सेट बनाए जा सकते हैं, सबसेट सॉरी टोटल कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, कितने टोटल सबसेट बनाए जा सकते हैं। जितने टोटल सबसेट बनाए जा सकते हैं वही क्या कहलाता है, सब पावर सेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 के लिए देखिए मैंने पहले ही बोला था 5 सबका सबसेट होता है। 5 के बाद 1 2 3 आ जाएगा, 1 कामा 2 आ जाएगा, 2 कामा 3 आ जाएगा, 1 कामा 3। अच्छा इस सेट में अगर मैंने कहा सर कह दो 3 कामा 1 भी तो आ जाएगा, बोल सकता था कोई बच्चा, कह दो ना 3 कामा 1 भी आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मैंने बोला था कि अगर वो सेट है, इसका सिर्फ मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, ये 1 कामा 3 पहले से इसमें लिखी हुई है, तो ये इसका क्या नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। तो अब एक बात और, जो ये सेट सबसेट हो हमारे पास पावर सेट है, तो पावर सेट है, इसमें किसी सेट में अगर एलिमेंट दिए हैं तो नंबर हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सबसेट हम बनाएंगे। ओके, सो उसे हम पावर सेट क्या होता है, पावर सेट सेट ऑफ ऑल सबसेट होता है। जनरली इसे हम क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट, इसे क्या कहें, सेट ऑफ ऑल सबसेट। इसके नंबर पता करने होते हैं 2 की पावर n लिखते हैं। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे बना देंगे। जैसे इसमें था 3, 2 की पावर 3 करिए तो 8 है। अब चेक कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अगर यहां पर हमारे पास एलिमेंट होते 4, 2 की पावर 4 करते तो यहां पर कितने सबसेट बनते, 16 बनते। कितने सबसेट बनते, सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, फार्मूला है लिख लेना, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 दी पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट यहां क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। ये बात याद रखिएगा, नोट डाउन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आल्सो यू कैन फाइंड आवर सोल्यूशन है टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन लिंक इन बिलो। ओके, सो ये बात समझ में आई। अब हम इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और हम अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। ओके, ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। लेट a इज इक्वल टू, हमारे पास एक सेट है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 5 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड वाई। तो देखिए जब कभी ऐसे सेट दिया हो, ये दिया है हमारे पास सेट, इसको देख लो 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 3 कामा 4 एंड 5। तो ये जो 3 कामा 4 हमारे पास गिवन है, क्या है 3.4, ये सिंगल एलिमेंट कंसीडर करना है। कैसे करना है, सिंगल एलिमेंट करना है, सिंगल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, एलिमेंट कंसीडर करना है, इसको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बोला है कि भैया ये जो 3 कामा 7 है, 3 कामा 7 है, इट इज सबसेट ऑफ ए, नो इट इज एलिमेंट ऑफ ए, नो ये गलत हो जाए। क्या है, बिकॉज 3 कामा 4 क्या है, एलिमेंट ऑफ ए, क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है ना, इसका ये सबसेट नहीं है। फिर लिखा है 3 कामा 4 बिलोंग्स टू ए। हाँ ये बात सही है कि ये भाई एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो है वो इसमें बिलोंग करेगा, तो ये बात सही हो जाएगी। फिर लिखा है
3,4 अगर हम इससे बात करें किसी सेट का ये सबसेट है, तो ये बात यहां पर क्या हो जाएगी, फिर से करेक्ट हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये क्या है, यहां पर हमने बताया था कि 3,4 क्या, मैंने कहा यहां पर सिंगल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, सिंगल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ओके, सिंगल एलिमेंट को हम कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। वीकली लिखा है फर्स्ट 1 बिलोंग्स टू ए, यस ऑफ कोर्स बिलोंग करता है। 1 सबसेट है ए का, ऐसी तो कोई बात नहीं है, 1 सबसेट थोड़ी बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 5 सबसेट है के, क्या ऐसी बात है, 1, 2, 5 क्या है, सबसेट है का, यस ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा हमारे पास। अब इसी के भी नीचे बात आ गई है 1, 2, 5 इट्स बिलोंग्स टू ए, भैया बिलोंग, ओके ये सिचुएशन हमारे पास करेक्ट होती है, ये सिचुएशन हमारे पास करेक्ट होती है। मैंने बोला 1 बिलोंग करता है, 1 बिलोंग क्या है, यहां पर मेरे पास सेलेक्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, तो भैया 1 सबसेट है, सही बात है, बिलोंग्स नहीं करेगा। यहां पर देखिए ये सबसेट है, बिलोंग नहीं करेगा। ये बोला है 1, 2, 3, तो भैया ये 1, 2 ये यहाँ एक अलग सिंगल एलिमेंट है, तो ये इसको इसके साथ नहीं दिखा सकते, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। 5 बिलोंग्स टू ए, तो भैया 5 इसमें से बिलोंग नहीं करेगी, 5 इसका 5 कैन बिलोंग। ओके, ठीक है, बात समझ गए। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, तो हमने बताया 3, 4 भैया क्या है, हमसे बता दिया इसने भैया सबसेट है। तो ये सबसेट नहीं है, ये इसमें बिलोंग करता, क्या है इसमें, अगर ऐसे लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट में करके, ये तो क्या हो जाएगा, ये बात यहां पर हम बिलोंग्स लिख सकते थे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया, दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन ये भैया इसमें बिलोंग करता है, ये बात सही है कि ये इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर ये बात बताई उसने, तो ये दिस सिचुएशन आल्सो, ये क्या है, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ये बताया करेक्ट नहीं थी, ये भी करेक्ट थी। इसके बाद में हमने बताया कि ये क्या है, 1, 2, 5 क्या है, सबसेट है का, क्या है 1, 2, तो दिस सिचुएशन क्या करेक्ट सिचुएशन है, ऐसा इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 5 इसके सबसेट हैं, क्योंकि ये ऑल सबसेट्स गिवन आर। ठीक है, सो यहां पर बिलोंग की बात बोली, फिर से ये इनकरेक्ट सिचुएशन हो जाएगी। फिर लास्ट वाली दी है आपके पास क्या, 1, 2, 3, ये बोला है कि क्या है, इसका सबसेट है। तो भैया सबसेट कैसे हो जाएगा, यहां तो ये 3 इसमें दिया हुआ है, और ये हमने बोला था सिंगल एलिमेंट कंसीडर, इसको x मान लो, सपोज ये क्या है, पूरा x है, तो भैया यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें से ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है, तो यहां पर ये बात नहीं होगी। ठीक है, बात समझ गए। सो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, और चीजों को समझते हैं इसमें। इसके बाद में हमारे पास सेट में आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, सो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट क्या है, अ यूनिवर्सल सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट इन द रिगार्डिंग टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, द सेट नोटेशन यूज द रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट इज लेटर यू। ये जनरली क्वेश्चन में यू करके दिया होता है, बता रहा है भैया यूनिवर्सल सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट इन रिगार्डिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात बता रहा होगा, किसी क्वेश्चन में किस सब्जेक्ट के बारे में जिसके बात बता रहा होगा, उसके जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल, लेट यू द लिस्ट ऑफ ऑल रोड ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई उसकी। अब इसके साथ ये तो उस सब्जेक्ट का पूरा हो गया, बोल देगा कि भैया हरियाणा वाले जो हैं उनका अलग लिस्ट है, तो वो इसी में से तो लिखोगे, क्योंकि हमने तो बोल दिया ना सारे ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन जब द कार्स इज सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ साइकिल्स ट्रेन आर ऑल सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट, तो ये सारे सबसेट्स होंगे इसके, क्या बताएं, वो सबसेट भी होंगे या इससे हम अलग सेट भी बना सकते हैं। हेयर इज अ सेट ऑफ
कार्स इज अ सबसेट फॉर दिस यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये जो कार्स इसे क्या है, सबसेट होंगे किसकी, कार्स इज अ सबसेट फॉर दिस यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ साइकिल्स ट्रेन्स ऑन देयर आर। ठीक है, तो दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में और यूनिवर्सल सेट को जब हम वेन डायग्राम में दिखाएंगे, एक बात बताना भूल गया, वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो इसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम यूनिवर्सल सेट, अब हम इसमें पढ़ते हैं आगे और देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। तो क्या क्या ऑपरेशन ऑन सेट में हो सकते हैं उनको समझते हैं। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट क्या हो जाएंगे, देखिए। तो सबसे पहले ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेशंस ऑन सेट में सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट। जनरली इसे हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है उल्टा यू कह देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें लिखना है यूनियन को तो ए यूनियन बी, कोई दो सेट थे हमारे पास तो उसे हम ऐसे लिखेंगे यूनियन बी। होता क्या है इसमें, ए और बी के जो दो कॉमन, सारे कॉमन जो हमारे पास एलिमेंट होंगे, जो होंगे क्या, यूनियन ऑफ सेट ऑल देयर एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय यू। फॉर एग्जाम्पल अगर सेट हमारे पास x है 2 3 7 और दूसरा है 4 5 8, तो हम इन दोनों के सारे का द यूनियन ऑफ सेट x एंड सेट y विल बी, दोनों के मिलाकर जितने भी एलिमेंट है वो लिख रहे हैं। अच्छा, कभी कभी इन क्वेश्चनों में बात ध्यान देना, बहुत ध्यान देने, 1 2 3 4 दिया हुआ, अभी कंफ्यूज मत हो जाना। y इक्वल टू हमारे पास एक सेट है 1 2 6 एंड 7। तो अब अगर इसका यूनियन हमसे निकालने के लिए कहेगा तो आप लिखेंगे x यूनियन y, बट यहां पर जो नंबर मैच कर रहे हैं वो भी 1 टाइम लिखना है आपको, और जो नहीं मैच कर रहे हैं वो भी 1 टाइम लिखना है आपको, डबल टाइम नहीं लिखेंगे इनको। तो यूनियन में हमें जो मैच कर रहे हैं वो तो लिखना ही, और बाकी सारे एलिमेंट भी लिख देने रहते हैं बोथ सेट्स के। तो ये हमारा यूनियन ऑफ सेट होता है। ऐसे ही अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं उनको देख लीजिए। तो इंटरसेक्शन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू ऑल द गिवन सेट्स, गिवन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इट इज डिनोटेड बाय, मैंने बताया इसको ऐसा वाला यू बना देना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, या इसी समझ लो 2 3 7 है, यहां पर देखेंगे जो 2 है और ये जो 2 है यही कॉमन है और तो कुछ है नहीं इसमें, तो हम इसको लिखेंगे x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा कुछ भी। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसे अच्छे समझने के लिए। मान लिया मेरे पास ये नंबर था, ओके, और हमारे पास एक बी और सेट था यहां पर। तो अगर इसका हमें क्या लिखना है, a इंटरसेक्शन b लिखना है, तो जो कॉमन है वो लिखेंगे। कॉमन कौन से हैं, 4 एंड 5, 4 एंड 5, तो ओनली 4 एंड 5 यू कैन राइट। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा हमारे पास, 4, 5। आई होप ये बात समझ में। अगर इसी का हमें क्या लिखना होता, यूनियन लिखना होगा तो क्या करेंगे, a यूनियन b लिखना होगा तो क्या करेंगे, यहां पर a यूनियन b जो लिखेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये मैच कर रहा है, जो नहीं मैच कर रहे वो वाले नंबर ये भी लिख लेने हैं। तो हम, मेरे ख्याल से आपको ये इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गई है कि इंटरसेक्शन और जो हमारा यूनियन है वो क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो डिफरेंस ऑफ सेट। अच्छा, डिफरेंस कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं इसको समझिए। द डिफरेंस ऑफ सेट एक्स वाई इज द सच दैट इट हैज ओनली दोज एलिमेंट विच आर द सेट एक्स एंड नॉट इन द सेट वाई। अच्छा, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बना के बड़ा इजीली समझाता हूं मैं। a इज इक्वल टू मेरे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, और मैं एक b सेट ले लेता हूं, b सेट ले लेता हूं 1, 2, ओके। अगर मैं यहां लिखूं a माइनस बी, तो इसके जो एलिमेंट होंगे b में वो इसमें जो मैच करेंगे, जनरली जो हमने अभी इंटरसेक्शन पढ़ा है, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को हटा करके हम बाकी एलिमेंट लिख देंगे इसमें। तो ये हमारा हो जाता है डिफरेंस। क्या बोला है, अब इस बात को समझ में आ जाएगा। द डिफरेंस ऑफ सेट x
and set y is such that it has only those elements which are in the set x and not in the set y. तो x minus y, x belongs to x बताया है belong करेंगे and not belongs to y. in the same manners y minus x, इसमें फिर y के लिए नहीं हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है a b c d एंड y में सेट है b c d f. देन अगर हम x माइनस वाई लिखेंगे तो इसमें a d बच जाएगा, और y माइनस एक्स लिखेंगे तो y इस वाले के जो मैच कर रहे हैं उनको छोड़ करके b c मैच करेगा, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, e f बच जाएगा. देख रहे हैं क्या है यहाँ पर, अगर हम x माइनस वाई करेंगे तो देखेंगे a b c d है, इसमें b c, तो ये जो b c है जो कॉमन वाला है इसको छोड़ के लिख देंगे. मैंने यही बताया था जो इंटरसेक्शन के दोनों में मिले और जिसमें से माइनस कर रहे हैं, से x से हम माइनस कर रहे हैं y को, तो x के एलिमेंट लिखेंगे, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं y से माइनस कर रहे हैं x को, तो यहाँ किसके एलिमेंट लिखेंगे, y के एलिमेंट लिखेंगे. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. यहाँ किसके एलिमेंट लिखेंगे, x एलिमेंट, जो बचे हुए एलिमेंट है. ठीक है, बचे हुए एलिमेंट, ठीक है, बचे हुए एलिमेंट्स को लिखेंगे, बचे हुए एलिमेंट्स को लिखेंगे. ठीक है, क्लियर है ये बात. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हमारे वेन डायग्राम. ओके, वेन डायग्राम. सो वेन डायग्राम क्या होता है जनरली, वेन डायग्राम आर द diagram that are used to represent the set relation between the set and the operation performed on them in the practical way. A Venn diagram is also called a set diagram or logic diagram showing different set operations such that the intersection of set, union of set and difference of set. So मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और इसको क्लियर करता हूँ. मेरे पास क्या है, एक ए सेट है 1, 2, 3, 4, और मेरे पास एक दूसरा सेट है, मैं इसे ले लेता हूँ 3, 4. तो इसे अगर मुझे, और मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट भी है, मैं लिख लेता हूँ वो यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ अभी, 9 और 10. तो जो हमने ये पढ़ी a और b है, हमारे पास क्या a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, b हमारे पास क्या है 3, 4. तो अगर इसे वेन डायग्राम में मुझे दिखाना है, तो वेन डायग्राम में मुझे अगर इसे शो करना है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मुझे a यूनियन b दिखाना है, क्या शो करना है, a यूनियन b शो करना है. तो a यूनियन b में करेंगे क्या, पहले तो हम a बनाएंगे और b को बना लेंगे, और जो इनके कॉमन फैक्टर हैं, मतलब जो तो कॉमन एलिमेंट है 3 और 4, ये इनके कॉमन पोर्शन में हम लिख लेते हैं, और जो ये बचा वाला है वो a, ये हो गया मेरा a और ये हो गया b. और जब यूनियन हम करेंगे तो यूनियन में जो पूरा पोर्शन होगा मेरे पास, ये पूरा पोर्शन, इस पूरे पोर्शन को हम इसे कलर कर देते हैं सेम कलर से, ब्लू या किसी ऐसे शेड कर देते हैं, पेंसिल से कह सकते हैं ऐसे. अगर यही चीज, अगर यही सेम थिंग मुझे इंटरसेक्शन के लिए दिखानी हो, यहाँ मैंने किसके लिए दिखाई है, ये a यूनियन b के लिए. यहाँ किसके लिए, अगर ये यही सेम थिंग मैं किसके लिए बताऊं, a इंटरसेक्शन b. सो व्हाट इज a इंटरसेक्शन b. तो हम जब इनको बनाएंगे तो यहाँ पर जो 3, 4 है, केवल यही वाला सेम पोर्शन ही हम डार्क करेंगे. ठीक है, तो ऐसे ही और ऑपरेशंस हमारे पास आएंगे, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उन चीज़ों को और अच्छे से सीख लेंगे. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद डिसजॉइंट सेट्स आ जाते हैं. द सेट इफ टू सेट्स x and y have no common element and their intersection result is 0, then set x and y are called the disjoint set. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, एंड सेकेंड सेट है हमारे पास b इज इक्वल टू 6, 8. तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें, क्या निकालें, a इंटरसेक्शन b निकालें, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है. तो ऐसे जब सेट होते हैं तो हम इनको डिसजॉइंट ऑफ सेट कहते हैं. क्या कहते हैं, डिसजॉइंट ऑफ सेट कहते हैं. एक और बात है छूट गई है जो मैं बताना चाहूंगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है. तो हम इसे समझ लेते हैं. मेरे पास एक, इसको ऐसे समझ लिया, एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. मेरे पास एक सेट है A. ठीक है, सेट है मेरे पास 1, 2, 3. ओके, मेरे पास एक B सेट है 6, 7, 8. इसको थोड़ा सा समझ लीजिए. जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है जनरली, इसे हम, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है
जनरली इसे हम डैश करके दिखाते हैं, कह सकते हैं ए डैश। तो जो ए डैश होता है वो हम करते क्या है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास यूनिवर्सल सेट ऑलवेज गिवन होगा। जब हमसे ए डैश फाइंड करने के लिए बी डैश वाली कोई कंडीशन होगी तो उस क्वेश्चन में ये अपना अलग से दिमाग आपको नहीं लगाना है, वहां पर आपको यूनिवर्सल सेट पहले से गिवन होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ये एक्चुअल में ए डैश होता क्या है। तो ए डैश वो होगा, ए डैश ये जो ए के सारे एलिमेंट हैं इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हमें लिख देने होते हैं। तो जनरली ये 1 2 3 छोड़ करके 4 5 6 7 और 8 क्या हो जाएगा, अगर हम ए डैश को निकालें, किसको, ए डैश को, किसको, ए डैश को, तो यूनिवर्सल सेट में जो हमारे ए के एलिमेंट हैं इनको हटा करके हम लिख देंगे, उससे हमें ए डैश मिल जाएगा। सिमिलरली अगर बी डैश की हम बात करें, क्या बात करें, बी डैश की बात करें, तो बी डैश में क्या होगा, ये वाले सारे नंबर हटा देंगे और ये लिख देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अब अगर एक इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती, अगर किसी नंबर के ऊपर पहले डैश लगी और फिर से डैश लगा दे रहे हैं तो ये नंबर हमेशा हमें सेम मिलेगा। आप चेक कर लो, अगर इस नंबर से हम बी डैश में, बी डैश हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, तो अगर हम 1 2 3 4 5 लगाएंगे तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। सिमिलरली इन दिस केस अगर ए डैश के ऊपर डैश लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ इंटरसेक्शन की मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आप देख लीजिए क्या होती हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन ऑल्सो find our notes on telegram link. okay, so next हमारे पास है properties of intersection। क्या है हमारे पास, properties of intersection and properties of union, जो मैं बताऊंगा आप देखिएगा। तो properties क्या होती हैं, properties of union, properties of union। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी सेट का उसी के साथ यूनियन निकाल दिया जाए तो वो हमेशा हमें वापस से सेम सेट मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन भी मतलब ए यूनियन भी निकालते, हम क्या कर लेते हैं, ऐसा एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू आल्सो ए यूनियन, ब्रैकेट में अगर हम अलग अलग निकाल लें बी यूनियन सी के। ठीक है। अगर हम किसी यूनियन में क्या करते हैं, ए यूनियन और फाई के साथ निकालते हैं तो हमें ए मिलेगा। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, देखिए, अगर ए इंटरसेक्शन ए करेंगे, ए का इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो इसमें भी हमें ए ही मिलेगा। ठीक है। अगर दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी हमारे पास क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन फाई, ए इंटरसेक्शन फाई, इस कंडीशन में हमें फाई मिलता है। तीसरी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो इट आल्सो कैन बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज, अगर इंटरसेक्शन में लगातार 3 नंबरों निकालना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इट विल बी आल्सो इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें हेल्प करेंगी बहुत सारा। ठीक है। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, जो भी सेट्स का जितना भी पोर्शन था मेरे 11th के कोर्स में, मैंने सारा कुछ बता दिया है। इसमें 11th के कोर्स में सेट थ्योरी में सारा आपका कंप्लीट हो गया है। वेन डायग्राम, सेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, नोटेशन कितने टाइप से करते हैं सेट का, उसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो मैंने सारे क्लियर करा दिए हैं। तो आज की क्लास में सक्सेस वाला की तरफ से सेट थ्योरी में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।